चुप रहकर कब तक सहन करना चाहिए? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं और अपने आप से यह प्रश्न करते हैं कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा, पर फिर भी कई बार लोग मुझसे कटे-कटे रहते हैं, बात भी ठीक से नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे इग्नोर करते हों और दूरी बना रहे हों, बिना किसी वजह से। मैं खुद से पूछती हूँ या पूछता हूँ, मैंने क्या किया? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ये एक बहुत गहरा सवाल है। हम सब यही सोचते हैं कि जब हम किसी को बुरा नहीं कहते, तो हमें ऐसा व्यवहार क्यों मिलता है? पर क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमने भले ही उन्हें कुछ कहा नहीं हो, पर हमने उनके बारे में क्या सोचा है? क्या जो आप मन में किसी के प्रति सोचते हो, वो भी असर करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। शब्द तो बहुत बाद की बात है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा, यही असली संवाद है। जब आप किसी आत्मा के बारे में कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक या सालों तक सोचते रहते हैं, जैसे वो तो मुझे समझते ही नहीं, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उन्होंने मेरे साथ यह सब क्यों किया? यह विचार एक ऊर्जा बन जाता है और यही ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचती है। मतलब आपने भले ही मुंह से किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जो आप उनके बारे में सोचते हैं, वो उन्हें महसूस हो जाता है। जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन मोड होता है ना, बिना आवाज के भी हमें पता लग जाता है कि कॉल आई है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी दूसरी आत्मा की ऊर्जा को महसूस करती है, चाहे शब्द बोले जाएं या नहीं। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बार एक माताजी रोज प्रभु के वचन सुनने आती थी। बहुत सीधी-सादी, पर मन में बहुत पीड़ा लेकर प्रवचन सुनने जाती थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा उनसे बात नहीं करता, बिना वजह ही गुस्सा करता है और दूर-दूर रहता है। मैंने उनसे बस इतना पूछा कि आपने कितने सालों से अपने मन में उसके लिए नकारात्मक विचार रखे हैं? वो चौंक गई और बोली, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस मन में सोचती थी कि मेरा बेटा मुझे समझता नहीं है, मेरी परवाह नहीं करता है, शायद बिगड़ गया है। वो माँ है, उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि अपने विचारों से ही रोज अपने बच्चे के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा डाली है। वो भले समझ ना पाए, लेकिन उसकी आत्मा ने सब कुछ महसूस किया है। यह सब ठीक कैसे किया? उन्हें बताया गया कि आपको रोज रात को 5 मिनट तक अपने बेटे की आत्मा को शुद्ध और स्नेहपूर्ण ऊर्जा भेजनी है। आपको क्या भेजना है? तुम एक सुंदर आत्मा हो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ। ऐसा करने से 7 दिन में उनका बेटा उनके पास आकर बोला, माँ, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। उस माँ ने शब्दों से कुछ नहीं कहा था, बस विचारों की ऊर्जा बदली थी और उस ऊर्जा ने धीरे-धीरे उनका रिश्ता जोड़ दिया। इसका मतलब रिश्ता तो धीमे-धीमे हम ही तोड़ते हैं, अपनी सोच के माध्यम से। तोड़ना नहीं कह सकते इसे, मतलब कि धूल जमाई है सोच पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे धूल साफ हो सकती है, वैसे ही ऊर्जा भी शुद्ध की जा सकती है। अब आप उस आत्मा के लिए रोज कुछ शुद्ध शब्द, विचार भेजिए। सुबह और रात को जब भी मन शांत हो, उस आत्मा को याद कीजिए। मन में कहिए, तुम एक प्यारी आत्मा हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। जैसे भी तुम हो, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत सुंदर है। अगर कभी पुरानी बात याद आ जाए, तो मन में दोहराइए, अब मैं पुरानी बातों को जाने दे रही हूँ या दे रहा हूँ। अब मैं इस रिश्ते को प्यार से भर रही हूँ। अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लगे, तो शायद कभी कोई रिश्ता टूटे ही नहीं। रिश्ते शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बनते हैं। जब हम किसी को शुद्ध सोच भेजते हैं, तो सामने वाला बदलने लगता है, बिना कहे और बिना समझे। तो मुझे लगता है आपको भी पता लग गया होगा कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, कैसे हम सोच सोच के उन्हें अपनी सोच से उनके ऊपर मिट्टी जमा देते हैं, धूल जमा देते हैं। पर हाँ, उस धूल को साफ किया जा सकता है। वो किससे?
वो अपने विचारों से। शुक्रिया।